देखें, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ इंडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज़ इंडिया जो कि ये करती है और इंडिया ऐसे ही करती है और इंडिया इसी तरह से चारों खाने चित करती है। वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत क्यूट है वो। और मेरी अम्मी ने वो फ़ोटो देखी, माई मॉम वाज लाइक ये इतना प्यारा लड़का कौन है। मैंने कहा अम्मी जी ये ना गिल जी है, पड़ोसी देश के अच्छे प्लेयर हैं। मैंने उनकी सेंचुरी देखी थी अगेंस्ट बांग्लादेश। हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। सीरीज में बांग्लादेश की टीम के लिए यही बहुत है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जीतना तो बड़ा मुश्किल है इनकी टीम के लिए, लेकिन इनकी क्रिकेट के लिए ये अच्छा कि एटलीस्ट 250-300 रन करे इस इनिंग्स में। स्टार्ट तो बांग्लादेश ने लिया था, अच्छा लिया था बांग्लादेश ने स्टार्ट। बांग्लादेश के ओपनिंग जो बल्लेबाज थे उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हम टिके रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुमराह नए बॉल से इतना खतरनाक नहीं है जितना बुमराह पुराने बॉल से खतरनाक है। और यही हुआ। देखिए पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली। मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल। एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations, in my opinion, to motivate young people of the world कि कम बैक हो सकता है, जैसे पंत ने किया। ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है। ये ऋषभ फेंटा है जी, ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। वैसे आप क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? दोनों ने सही किया। शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है। और आखिरी जो टेस्ट मैचेस इंडिया में हुए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी शुभमन ने उस सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी और उसमें जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरियाँ स्कोर की थी। तो अब यहाँ पर जब बांग्लादेश की सीरीज़ इसलिए ज़्यादा ज़ेर बहस रही क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जीत कर इंडिया गया और उनके फास्ट बॉलर्स ने और बैटर्स ने पाकिस्तान में निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया। उनके बॉलर्स ने वो कारकर्दगी दोहराई खेल के कुछ हिस्से में इंडिया के खिलाफ भी, जब वो उन्होंने 6 उनके आउट कर लिए थे 144 रन पर, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया और फिर वो दोबारा मैच में वापस आए। और उसके बाद जब उनके बॉलर्स ने भी 149 रन पर उनकी बैटिंग को भी समेट दिया। बांग्लादेश काफी हवाओं में उड़ रहा था। आमना क्या कहना चाहते हैं यार? अश्विन, जडेजा, जायसवाल, रोहित, विराट और कौन रह गया बॉलर में से? आकाशदीप, क्या कहना चाहते हो? एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो भारत ने कर दिखाया है? देखें, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ इंडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज़ इंडिया जो कि ये करती है और इंडिया ऐसे ही करती है और इंडिया इसी तरह से चारों खाने चित करती है। और इंडिया इसी तरह से वो कहते हैं ना छठी का दूध याद कराती है। और इंडिया ने बताया है कि भाई ठीक है, यू वर द चैंपियंस इन पाकिस्तानी होमलैंड बट यू आर हेयर इन इंडिया एंड इंडिया इज़ अ कंट्री जिसने 12 सालों से कोई होम सीरीज़ नहीं हारी है। 2012 से जो उन्होंने स्ट्रीक, जो एक रीति रिवाज, वो क्या कहते हैं, जो परंपरा चलती आ रही है, उसको वो कैरी ऑन करते हुए अगेन इस मैच को ही नहीं बल्कि इस सीरीज को भी जीतेंगे। चंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन्स की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। मतलब एक चौथा डिपार्टमेंट आज की क्रिकेट के अंदर जिसकी ज्यादा बात नहीं की जाती। एक तो कहते हैं बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, 3 डिसिप्लिन। चौथा सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है फिटनेस। 15 ओवर ऑन द ट्रॉट हैज बीन डिलीवर्ड बाय रविचंद्रन अश्विन। अब जिस तरह शुभमन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या वैसे ही वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जिस मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है। तो उसमें आप बड़े सुकून में रहते हैं। फिर सेलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए सिलेक्शन बड़ी ईजी हो जाती है। आज देख लें आप शुभमन गिल ने जो बैटिंग की, शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे। यानी जो बैटिंग की है ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कम बैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे।
कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नजर आती है, दिलेरी नजर आती है। ये अश्विन अन्ना जी ने बताया है कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है। तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया, और अभी जब जरूरत थी विकेटों की, जो कि मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने शुरू में जो नया गेंद था तो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन नहीं की। तो देखें आप, चाहे फिर जितने भी अच्छे बॉलर हों, जब लाइन और लेंथ मेंटेन करके बॉलिंग नहीं होगी तो फिर विकेट वैसी नहीं मिलेगी। एनीवेज, बुमराह वाज द बॉलर हु गेव द ब्रेक थ्रू, और खास करके जो कैच पकड़ा, कैच ऐसा शानदार, इतने शार्प रिफ्लेक्सेस से जायसवाल ने एक ही हाथ से कैच पकड़ा है। और वो कमेंट्री में मैं सुन रहा था डीके को कि वो जो है बैटिंग तो जायसवाल करता है, लेफ्टी है वो, लेकिन वो बॉलिंग और जो थ्रो करता है, जो उसका स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो राइट हैंड से करता है, लेकिन कैच उसने लेफ्ट से ही पकड़ा। तो दैट वाज अमेजिंग कैच, बहुत ही बेहतरीन शानदार किस्म का कैच पकड़ा। कैचिंग की जो बात है, आप पहले इनिंग्स के अंदर मुशफिकुर रहीम वाला कैच चेक करो जो कि बुमराह की उस मैजिकल डिलीवरी पे आया, सेकंड स्लिप के ऊपर केएल राहुल ने बड़ा क्रैकर ऑफ अ कैच पकड़ा। उसके बाद अभी यशस्वी जायसवाल ने जो जाकिर का कैच पकड़ा, इस इनिंग्स की पहली विकेट जो बुमराह ने ओपनिंग दी है, मतलब लिटरली उसने ग्राउंड की बिल्कुल कोई 0.01 इनसे वो उठाया। और आपका वो बात है ना कि कप्तान और बॉलर जब एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर फील्ड प्लेसमेंट भी बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है। शॉर्ट गली के ऊपर एक फील्डर आपने लेकर रखा हुआ था और क्या खूबसूरत कैच। उसके बाद शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा, इसका शादमान इस्लाम का अश्विन की बॉलिंग में। अब शादमान इस्लाम बड़ा कोई कैलकुलेटिव चल रहा था, अश्विन के बाद एक लीडिंग एज गया और वो भी अगेन वही इंचेस से आपने दोबारा उठाया। केएल ने एक और कैच पकड़ा इसका, मुशफिकुर रहीम का, दूसरी दफा अभी अश्विन की बॉलिंग के ऊपर। दैट वाज आल्सो अ वंडरफुल कैच। ये हाफ अ चांसेस थे जिन चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट किया, इसी वजह से आपको 4 विकेटें गिरी हुई नजर आ रही हैं, वरना बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट किया था। इंडिया ने 4 आउट कर दिए, 158 इस वक्त चल रहा है जैसा कहते हैं ना बांग्लादेश का, और 158 इन्होंने कर लिया हुआ है। मैच चाहे बांग्लादेश जैसा मर्जी खेलो, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, एटलीस्ट दे आर प्लेइंग बेटर देन पाकिस्तान। कि आप अगर गौर करें बांग्लादेश के प्लेइंग स्टाइल को, तो ये तेज अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। इवन बांग्लादेश जिसे कहते हैं ना अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, उनका कप्तान अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, उनका जाकिर हसन अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। और यहाँ हमारे पाकिस्तान के ना जिसे कहते हैं ना मायानाज क्रिकेटर्स ये टुक टुक लगाते होते हैं। और इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मतलब फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं, उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़्यादा रन्स की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नजर आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80